पाकिस्तान और भारत के बढ़ते तनाव के बीच दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने भारत का साथ देते हुए पाकिस्तान को दे डाली बहुत बड़ी चेतावनी और पाकिस्तान को धमकी देते हुए आईपीएल को लेकर भी कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो आखिर ऐसा क्या कुछ बयान दे दिया है दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने? दुबई के शेख के पूरे बयान के साथ उन्होंने भारत के समर्थन में क्या कुछ कहा है, ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में जरूर बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको क्या लगता है, अफगानिस्तान और सऊदी अरब में से कौन है भारत का सबसे अच्छा मित्र देश? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। दोनों देशों की तरफ से जमकर गोलाबारी हो रही है। जहां पाकिस्तान भारत पर हमला करने की पूरी कोशिश कर रहा है, तो वहीं भारतीय सेना अपना पूरा दमखम दिखाते हुए पाकिस्तान के सारे प्रयासों को फेल कर दे रहा है। पाकिस्तान की एक भी रणनीति काम नहीं कर पा रही है। वहीं आपको यह भी जानकारी बताते चले कि भारतीय सेना अभी ज्यादातर डिफेंस करने में लगी हुई है। आपको हम इस बात की भी जानकारी बताने वाले हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति क्यों पैदा हुई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि बीते कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर 27 पर्यटकों की जिंदगी को खत्म कर दिया था। इसके बाद हर हिंदुस्तानी बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था। फिर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत की सेना ने आधी रात को पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करके 100 से भी ज्यादा आतंकवादियों का सफाया कर दिया था। लेकिन बेशर्म पाकिस्तान तो आतंकियों के समर्थन में उतर आया है और भारत पर हमला करने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी बीच दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए हिंदुस्तान के समर्थन में बयान देते हुए कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इस जंग में हम पूरी तरीके से मजबूती के साथ हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे अच्छा देश है, जहां पर हमारे देश के भी बहुत सारे क्रिकेटर आईपीएल में खेलते हैं और उन्होंने मुझे भी बताया है कि हिंदुस्तान के लोग उनको बहुत ही ज्यादा इज्जत देते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। अभी क्रिकेट के करोड़ों फैंस आईपीएल को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ जंग छेड़ दिया है। हम उसकी निंदा करते हैं। लड़ाई झगड़े से इस दुनिया को कोई भी फायदा नहीं होने वाला है और इससे दोनों देशों को नुकसान ही हो रहा है। मैं पाकिस्तान से यह अपील करता हूं कि जल्द से जल्द वह अपनी तरफ से युद्ध को रोकने का ऐलान कर दे, नहीं तो उसे बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। आगे बयान देते हुए दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने कहा कि अभी हिंदुस्तान में आईपीएल चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी पीएसएल यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग चल रहा था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जंग छिड़ने के बाद पाकिस्तान ने पीएसएल के सभी मुकाबले को दुबई में शिफ्ट कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके की गलतियां कर रहा है वह किसी भी हालत में माफ करने लायक नहीं है। इसलिए मैं यह ऐलान कर रहा हूं कि अब दुबई में पाकिस्तान के पीएसएल के एक भी मैच नहीं होने दूंगा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के इस जंग में जो भी देश इंसानियत के समर्थक है वह सभी हिंदुस्तान के साथ मजबूती से खड़े हैं और पाकिस्तान को अपनी गलतियों को मानकर जंग रोक देनी चाहिए। इसी के साथ दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने बीसीसीआई से आग्रह करते हुए कहा कि सुरक्षा कारणों से अभी जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान में आईपीएल के मुकाबले को कराना सुरक्षित नहीं है। इसीलिए मैं यह बताना चाह रहा हूं कि अगर बीसीसीआई चाहे तो दुबई में बचे हुए आईपीएल के मैचेस को करा सकती है। हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अत्याधुनिक स्टेडियम मौजूद हैं और बड़े बड़े मुकाबले यहां पर खेले जा चुके हैं, इसलिए आईपीएल को भी यहां पर कराया जा सकता है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए हिंदुस्तान के समर्थन में बयान देकर हर किसी को चौंका दिया है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या बीसीसीआई आईपीएल के बचे हुए मुकाबलों को दुबई में करवाएगी या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान अफगानिस्तानी तालिबानी सरकार के चीफ हिबातुल्लाह ने पाकिस्तान को धमकी देते हुए भारत के समर्थन में दे दिया ऐसा बयान कि जीत लिया हर हिंदुस्तानी का दिल। तो आखिर तालिबान के चीफ हिबातुल्लाह ने भारत के समर्थन में क्या कुछ ऐलान किया है? हिबातुल्लाह के दिल जीत लेने वाले उस पूरे बयान के साथ उन्होंने पाकिस्तान को धमकी देते हुए क्या कुछ कहा है, वह पूरी जानकारी तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको क्या लगता है, अफगानिस्तान और श्रीलंका में से कौन सा देश है भारत का सबसे अच्छा मित्र? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए।
दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जमकर गोलाबारी हो रही है। जहां पाकिस्तान भारत पर हमला करने की पूरी कोशिश कर रहा है, तो वहीं भारतीय सेना अपना पूरा दमखम दिखाते हुए पाकिस्तान की सारे प्रयासों को फेल कर दे रहा है। पाकिस्तान की एक भी रणनीति काम नहीं कर पा रही है। वहीं आपको यह भी जानकारी बताते चले कि भारतीय सेना अभी ज्यादातर डिफेंस करने में लगी हुई है। आपको हम इस बात की भी जानकारी बताने वाले हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति क्यों पैदा हुई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि बीते कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर 27 पर्यटकों की जिंदगी को खत्म कर दिया था। इसके बाद हर हिंदुस्तानी बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था। फिर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत की सेना ने आधी रात को पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करके 100 से भी ज्यादा आतंकवादियों का सफाया कर दिया था। लेकिन बेशर्म पाकिस्तान तो आतंकियों के समर्थन में उतर आया है और भारत पर हमला करने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी बीच तालिबान के चीफ हिबातुल्लाह ने भारत का समर्थन करते हुए पाकिस्तान को धमकी देकर दिल जीत लेने वाला बयान दिया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको तालिबानी चीफ हिबातुल्लाह के पूरे बयान को दिखाने वाले हैं। भारत का समर्थन करते हुए तालिबान के चीफ हिबातुल्लाह ने ऐलान किया और कहा कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दिया है और पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि भारत इस विश्व का सबसे शांतिपूर्ण और सद्भावना वाला देश है। भारत कभी भी अपनी तरफ से किसी देश पर हमला नहीं किया है, लेकिन हिंदुस्तान का पड़ोसी देश पाकिस्तान का जब से निर्माण हुआ है, शुरू से ही वह हिंदुस्तान को उकसाता रहता है, लेकिन हिंदुस्तान उसको बार बार माफ कर देता है। जबकि अगर हिंदुस्तान चाह ले तो पाकिस्तान को इस दुनिया से ही खत्म कर दे। पाकिस्तान आतंकवादियों का देश है और अपने देश में आतंकवादियों को पनाह देता है, यहां तक कि वह पूरे दक्षिण एशिया में हमले करवाकर कई देशों को परेशान करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान हमारा भी पड़ोसी देश है। वह अफगानिस्तान में अशांति फैलाने के लिए आतंकवादियों को भेजता रहता है, जिसका मुंह तोड़ जवाब हमारी तालिबानी आर्मी करती है। मैं पूरी अच्छी तरीके से जानता हूं कि वह पूरी तरीके से बर्बाद होने के कगार पर आ गया है और वह थोड़ी बहुत चर्चा में आने के लिए उसने हिंदुस्तान पर हमला करके बहुत ही शर्मनाक काम कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान ने इस बार हिंदुस्तान से पंगा लेकर अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लिया है। आगे बयान देते हुए तालिबान के चीफ हिबातुल्लाह ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की इस लड़ाई में अफगानिस्तान मजबूती से हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ है। मैं यह भी ऐलान करता हूं कि अगर हिंदुस्तान को जरूरत पड़ती है तो मैं अपनी सेना हिंदुस्तान के लिए भेजने को तैयार हूं और अगर हिंदुस्तान को मदद की जरूरत होगी तो मैं अफगानिस्तान की तरफ से 5,000 अरब रुपए देकर हिंदुस्तान की मदद करूंगा। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान को जल्द ही सीमा से पीछे हट जाना चाहिए, नहीं तो इस बार उसे बहुत ही बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ही आतंकवादियों को पनाह देता है और इंसानियत की इस लड़ाई में मैं हिंदुस्तान के साथ मजबूती से खड़ा हूं। तालिबान के चीफ हिबातुल्लाह ने अपने इस बयान से करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इजराइल और रूस में से कौन सा देश है भारत का सबसे अच्छा मित्र? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आप भी एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हो गई तेज। पाकिस्तान ने जम्मू पर हमला करने की करी पूरी कोशिश, जिसकी वजह से लखनऊ और बेंगलोर का मैच कर दिया गया। रद्द देख में माहौल हुआ गर्म। तो अब खुद विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए भावुक मन से बयान देते हुए कुछ ऐसा कह दिया कि जीत लिया करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल। तो आखिर मैच रद्द होने पर विराट कोहली ने क्या कुछ दिया बड़ा बयान? भारत पाकिस्तान युद्ध पर विराट कोहली ने क्या कुछ कहा? क्यों आईपीएल कुछ दिन के लिए कर दिया गया रद्द? विराट कोहली ने क्या बताया वह तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, पाकिस्तान ने भारत के साथ पंगा लेकर सही किया या गलत? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसका सीधा असर अब इंडियन प्रीमियर लीग पर पड़ रहा है। जम्मू और पठानकोट में हवाई हमले की चेतावनी के बाद लागू ब्लैकआउट के कारण धर्मशाला में पंजाब किंग और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल 2025 का मैच 10.2 ओवर में ही स्थगित कर दिया गया। आपातकालीन प्रोटोकॉल लागू होने और बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के साथ टूर्नामेंट का भविष्य अधर लटक गया है। वहीं इस दौरान आईपीएल के अध्यक्ष अरुण धूमल ने कहा कि लीग के बाकी बचे हुए मैचों के बारे में फैसला सरकार के दिशा निर्देश पर निर्भर करेगा। हालांकि अनुमान है कि 1 हफ्ते के भीतर मामला शांत हो जाएगा। इसके बाद आईपीएल शुरू होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी।
जिसकी वजह से अभी के लिए मैच को रोक दिया गया है। 1 हफ्ते के बाद जरूर आईपीएल शुरू होगा। आईपीएल शुरू होने का नया शेड्यूल भी जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी माहौल हमारे देश में कुछ ठीक नहीं है।